लास्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ पेशेंस परसिस्टेंस। दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक पूरी छोड़ी दी थी बिकॉज उन्होंने 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट किया था और वहां वो जीत नहीं पाई थी। तब उनके जो कोच थे ना, उन्होंने उनको रिमाइंड कराया कि पेशेंस और प्रैक्टिस ये चीज़ दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसके ऊपर फोकस करो। इंस्टेंट ग्लोरी कभी मिले ना मिले, इन दोनों चीज़ों पर काम करो, आपकी ज़िंदगी सॉर्ट आउट रहेगी। अब ये बात जब उनको समझ में आई तो शी डबल डाउन। उन्होंने हर दिन 6 घंटा प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। उनका जो प्रोडुनोवा वॉल्ट बोलते हैं, एक प्रैक्टिस होती है, उसको रिफाइन करना चालू किया और करते रहे 2 साल उन्होंने प्रैक्टिस करी। जिसके बाद हुआ क्या? रियो ओलंपिक जो 2016 में हुआ, तो उन्होंने वही वाली चीज़ जिसको उन्होंने प्रैक्टिस किया था, शी लैंडेड दैट वॉल्ट एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल जिम्नास्टिक टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक फाइनल्स। बेसिकली वो सिल्वर मेडल जीत के इंडिया के लिए आई, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। और ये सब क्यों हुआ? बिकॉज उन्होंने पेशेंस और परसिस्टेंस रखा। उन्होंने स्पीड में जल्दी जीतने के बजाय उन्होंने और अपने आर्ट पे काम किया। जेके रॉलिंग्स का भी इसमें फेमस एग्जाम्पल यही है। आपको पता ही होगा, जेके रॉलिंग्स ने जब हैरी पॉटर की किताब लिखी थी तो वो 12 पब्लिशर्स के पास गई थी। एक पब्लिशर ने रिजेक्ट किया, दूसरे ने रिजेक्ट किया, तीसरे ने रिजेक्ट किया। आप खुद सोचो, अभी आपको ये चीज़ है ना, शायद मैं बोल रहा हूँ तो समझ नहीं आएगी, बट आप है ना अपना कोई बिजनेस आइडिया लो या कोई वीडियो का आइडिया लो और जाके 12 लोगों से बात करो, और जब 12 लोग आपको रिजेक्ट करेंगे ना, तब आप मेरे को बताना कि यार रिजेक्शन कितना कई बार हर्ट करता है। वेल 12 रिजेक्शन फेस करने के बाद भी अगर कोई इंसान पेशेंट है और परसिस्टेंटली ये सोच रहा है कि नहीं मेरे बुक में दम है, उसको बिलीव है अपने ऊपर, उसने विजुअलाइज किया सक्सेस, उसने एक्शन लिया है, तो ऐसे ही इंसान होते हैं जिसको फिर सक्सेस भी मिलती है। बिकॉज 12 रिजेक्शन मिलने के बाद ब्लूम्सबेरी ने फाइनली उनको यस बोला और 1996 में उनकी बुक पब्लिश हुई, रेस्ट इज हिस्ट्री। उनकी जो किताब थी वो 500 मिलियन कॉपी से ज़्यादा सोल्ड हुई। एक साइकोलॉजिस्ट है एंजेला डकवर्थ, जिन्होंने ग्रिड बुक लिखी है, बहुत ही कमाल की बुक है। उस बुक में भी उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने 1200 वेस्ट पॉइंट कैडेट्स के ऊपर रिसर्च करी। उन्होंने स्कोर किया ग्रिड स्कोर। ग्रिड स्कोर बेसिकली क्या होता है? स्कोर कि एक इंसान कितना पेशेंस रखता है और कितना परसिस्टेंट है एक्शंस लेने में। तो उन्होंने नोटिस किया कि जिन लोगों का ग्रिड स्कोर ज़्यादा था ना, वो लोग 65% मोर लाइकली थे कोई भी रिग्रेस जो ट्रेनिंग उनके तरफ फेंकी जाए उसको करने के लिए, वो भी अच्छे से करने के लिए, कंपेयर टू उन लोगों के जो लोग में ग्रिड कम था। देखो पेशेंस और परसिस्टेंस है ना, अगर आपको इसको पावर समझना है तो आप इमेजिन करो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पत्थर है। ऐसा बड़ा स्ट्रॉन्ग पत्थर है ना जिसे आप तोड़ ही नहीं सकते हो। आपको बहुत बड़ी मशीन चाहिए होगी, बहुत पावरफुल मशीन चाहिए होगी, तब जाके वो पत्थर टूटेगा। अब बताओ वैसे इतना पावरफुल पत्थर पे अगर एक समुंदर की लहर आएगी तो क्या वो टूटेगा? नहीं टूटेगा। लेकिन इमेजिन करो वही लहर 1 बार, 2 बार, 100 बार, 1000 बार, 1,00,000 बार आएगी, लगेगी, तो क्या वो पत्थर इरोड होगा? वो टूट के एक छोटा सा पत्थर बन जाएगा? आंसर इज यस, वो बन जाएगा। और उसके पीछे का रीजन क्या है? पेशेंस और परसिस्टेंस। वेव्स आती गई आती गई आती गई आती गई और बड़े से बड़ा पत्थर छोटा बन गया, टूट गया। वैसे ही है ना, हो सकता है आपके गोल एक बड़े पत्थर की तरह हो, जो अभी आपको बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत स्ट्रांग लग रहा है, आप शायद उसको एक बार हथौड़ी से मार रहे हो, नहीं टूट रहा है, लेकिन अगर आप हथौड़ी मारते रहोगे मारते रहोगे मारते रहोगे, एक ना एक दिन वो पत्थर जरूर टूटेगा। और इसके ऊपर तो मुझे बोलते बोलते अचानक से वो दशरथ मांझी का मेरे को एग्जाम्पल याद आ गया, जहाँ पे दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ दिया हथौड़े के मदद से। सिर्फ हथौड़ा छे नहीं, आप बोल सकते हो एक इंसान, गाँव का इंसान, उसने पहाड़ तोड़ दिया, पहाड़ जैसी चीज़ को हथौड़ी से तोड़ दिया। क्यों? पेशेंस और परसिस्टेंस। वही चीज़ अगर हम भी सीख जाए हमारी लाइफ में भी, यार कोई भी चीज़ हमें नहीं रोक सकती है, बट हाँ बस वो रखना इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे आता है मेरा 21 डेज चैलेंज। अभी मैंने जितने भी लॉज बताए हैं, अगर आप चाहते हो कि वो सारे लॉज को आप एक्चुअल में अप्लाई कर सको, अगर आप सीखना चाहते हो अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाना, उसको प्रैक्टिस करना, अगर आप अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, अगर आप भी चाहते हो कि आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर पाओ डेली, अगर आप चाहते हो कि अपने वाइब्रेशन, अपनी एनर्जी को अच्छी फ्रीक्वेंसी पर रख सको जहाँ पर रिजल्ट्स मिलते हैं, अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से विजुअलाइज कर सको, आप अच्छे अफर्मेशंस बोल सको डेली, आप एक्शंस ले सको, आप अपने आप को डिटैच कर पाओ रिजल्ट से, आपको रिजल्ट्स की चिंता ही ना हो, आप सिर्फ एक्शंस लेते रहो, प्रोसेस पे फोकस कर पाओ, परसिस्टेंस और पेशेंस रख पाओ, तो ये सारी चीजें ना आप बोल सकते हो एक चीज करके हो सकती है। वो एक चीज क्या है? उसको मैं बोलता हूँ स्पार्क रूटीन, जो मैंने डेवलप करी है। वैसे तो ये जो रूटीन है वो मैं हर महीने अपने स्टूडेंट्स को कराता हूँ। 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी मेरे साथ ये चीज़ करी है, जिसमें से सभी के सभी लोग बहुत ही खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि बता रहा हूँ, बिकॉज आज तक हार्डली किसी ने उसका रिफंड मांगा है। हर सुबह में उठ के हम लोग अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, अपनी एनर्जी बदलते हैं, बिलीव स्ट्रॉन्ग करते हैं, और जितनी भी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई है वो सारी चीज़ें करते हैं हर सुबह एक रूटीन बना के। वो पूरी रूटीन एक पेड प्रोग्राम है, वो 21 दिन का, जहाँ पे मैं जाके गाइडेड विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस करवाता हूँ, अपनी सभी बुक्स की नॉलेज बताता हूँ, शेयर करता हूँ, आपका बिलीव आप में बढ़वाता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ 21 दिन तक, क्योंकि 21 दिन यूजुअली लगते हैं हमारे ब्रेन की रिवायरिंग होने में, तो वो सारी चीज़ें मैं 21 दिन के लिए कराता हूँ। वैसे तो एक पेड चीज़ है, लेकिन आप अगर अभी तक बने हुए हो, वीडियो देख रहे हो, तो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है कि मैं इसका एक फ्री सेशन करने वाला हूँ। आप लोगों को एक्सपीरियंस हो पाएगा कि कैसे ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो डेली।
अभी जाना। सिर्फ आपको लिंक दिख रही होगी डिस्क्रिप्शन में, फ्री है, लिमिटेड सीट्स ही है, जूम पे होगा ये, इससे पहले कि सीट्स खत्म हो जाए फ्री वाली, उसके बाद पेड हो जाएगी। तो फ्री सीट जब तक मिल रही है, जब तब तक जाके अपने आपको रजिस्टर कर लेना। तो मिलते हैं वहाँ पे, बाय बाय। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।